माई सेल्फ भारती दुबे। मैं इसलिए आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ क्योंकि मैं आज एक 10th का सेशन लेने जा रही हूँ जो अप्रॉक्सीमेटली हिंदी में भी है, और आपको जो मिरर इक्वेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में जनरली आता है, और आगे की फिजिक्स जब आप 12th में पहुंचोगे तब भी इस इक्वेशंस की हेल्प से आपको काफ़ी सहूलियत मिल सकती है। यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज इस चीज़ का समझना है, और बेसिक नॉलेज समझ के आपको न्यूमेरिकल करना अच्छे से आना चाहिए। बहुत सारा आपका रीजनिंग और बहुत सारे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर आउट हो जाएंगे। anyhow I am not 100% sure, but I can make a promise that I will come to that level कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर जो आप हेडिंग पर देख रहे होंगे, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर इक्वेशन इजी अप्रोच, दैट इज ऑफ क्लास 10th। इवन इन 12th क्लास ऑल्सो, अगर ये 12th क्लास के बच्चे भी इसको देखकर समझने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए भी ये चीज अच्छी है, क्योंकि उनके पास लेंस इक्वेशन के न्यूमेरिकल है। तो अप्रोक्सीमेटली मिरर इक्वेशन और लेंस इक्वेशन साइड बाय साइड चलता है, क्योंकि साइन कन्वेंशंस दोनों में सेम है, असम्पशंस दोनों में सेम है, इक्वेशन भी लगभग दोनों में सेम, ठीक है ना। तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। मैंने यहाँ एक इक्वेशन लिखा हुआ, एक क्वेश्चन लिखा है आपको, फाइंड द साइज, नेचर and position of image formed by concave mirror when object of size 1 centimeter placed at a distance of 15 centimeter, focal length 10 centimeter। जब भी हम इस क्वेश्चन को एक बार रीड करें, हम उसमें इस तरह से हाइलाइटर्स डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, तो हमको ये चीज पता चल जाएगी कि हमको निकालना क्या क्या है। अब आपको निकालने के लिए साइज है, आपको निकालना है नेचर। नेचर का मतलब आपको ये मालूम होगा, अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है तो इसका जो नेचर है वो होता है या तो रियल, इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमने आगे बढ़े, अब हम देखेंगे किस टाइप का मिरर है यहाँ। तो हमारे पास यहाँ रहा है कॉनकेव मिरर, तो हमने कॉनकेव मिरर को अंडरलाइन कर लिया। हमको यहाँ पर टाइप ऑफ मिरर जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक हमको मिरर का टाइप मालूम नहीं है हम इस पर साइन कन्वेंशन नहीं लगा सकते, और अगर हमारा साइन गलत लग गया तो निश्चित रूप से हमारा न्यूमेरिकल भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमको सबसे पहली चीज इसमें अंडरलाइन करना है कि विच टाइप ऑफ मिरर इट इज। ऑब्जेक्ट की साइज मतलब हाइट दे रखी है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 15 दे रखा, फोकल लेंथ 10 दे रखी है। अब ये विदाउट एनी साइन हमारे पास चल रहा है। अब आप देखो इसमें जो इक्वेशन होती है वो लगती है 1/f प्लस 1/b प्लस 1/u। जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला है HI/HO माइनस V/U। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो ठीक है, तो इसमें आपका ये रेशियो है, मैग्निफिकेशन एक्चुअली रेशियो है। मैग्निफिकेशन का मीनिंग ये है डिग्री ऑफ चेंज इन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना बड़ा कर दिया या कितना छोटा कर दिया, इसका अगर हमें रेशियो निकालना है, कितने फैक्टर से उसको एनलार्ज किया है, कितने फैक्टर से उसको डिमिनिश किया है, अगर ये हमें निकालना होता है तो ऑब्वियसली हमें क्या देखना है, हमें देखना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अगर बड़ी हो गई तो प्लस होता चला जाएगा, मतलब बड़ा होता चला जाएगा तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, और अगर छोटी होती चली जाएगी तो m की वैल्यू लेस देन 1 होती चली जाएगी। अब इसी के साथ अगर ये रियल होगी तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड होगी, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आना चाहिए, और अगर वर्चुअल होगी तो ऑब्वियसली वर्चुअल में हमारे पास इरेक्ट इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन प्लस आना चाहिए। वो कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको ये जब भी आप न्यूमेरिकल करें घर पर प्रैक्टिस के लिए ये चीजें आप नोट करें। इससे क्या होगा, आपने 4-5 न्यूमेरिकल करे तो आप 100% इन सब चीजों को लेके कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और एक बार अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि ये जो चीजें हैं मिरर इक्वेशन,
क्या मिरर इक्वेशन है? रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच का रिलेशन है? u, v और f। यहाँ पर u क्या है? यहाँ पर u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है? इमेज डिस्टेंस, f क्या है? फोकल लेंथ। अब मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल इमेज है। और m इक्वल्स टू hi/h, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू हाइट ऑफ इमेज, और -v/u, ये हमारा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। अब आपको एक नंबर का क्वेश्चन आया एमसीक्यू में, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, वर्चुअल, डिमिनिश, सो मेनी क्वेश्चंस दे विल पुट अप देयर। तो आपको यहाँ से ये मालूम चल जाएगा कि पॉजिटिव है तो वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी तो ऑटोमेटिकली इरेक्ट भी होगी, है ना। अब इसके बाद अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि नेगेटिव है तो इमेज रियल बनेगी, और रियल बनेगी तो ऑब्वियसली रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, तो इमेज इन्वर्टेड होगी। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मिरर इक्वेशन भी आपको लिखने को वो पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। तो करीब करीब आपके 5 एमसीक्यू यहाँ कंप्लीट हो रहा है, 5 एमसीक्यू यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। अब आ जाते हैं हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये चीज जो है ये तो आप मान के चलो बैकबोन है, बैकबोन ऑफ ऑप्टिक्स। इसके बिना, कल मैं एक वीडियो देख रही थी, व्हाट्सएप एक मैसेज था, तो एक गाड़ी ऑन द ट्रैक चल रही थी, तो वो लुढ़क रही थी ऐसे 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 ऐसे, और नीचे लिखा था हमारी तो ऐसे चल रही है, आपकी कैसे चल रही है। मतलब हमारी तो लॉकडाउन है, काफी लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो यही बोला उसने कि हमारी तो ऐसे चल रही है, आपकी कैसे चल रही है। तो मतलब अंडरस्टूड है कि भाई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, संघर्ष करना पड़ रहा है, इट इज नॉट वेरी इजी टू सर्वाइव इन दिस लॉकडाउन पीरियड, दैट इज ट्रू। तो हम भी यहाँ पर ये मान के चलें कि अगर आपको ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन नहीं मालूम है तो आपकी फिजिक्स भी ऐसे ऐसे चलेगी। ऐसे ऐसे चलेगी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन वाली। आपको आंसर बहुत देर तक नहीं मिलेगा, आप प्लस माइनस करते रह जाएंगे और टाइम आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको ये जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है इस पर 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब एक मेजर पॉइंट आप लो, आप इसका नाम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों डाला है? इसका नाम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसलिए डाला है क्योंकि हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। अगर आपने लास्ट ईयर इसको पढ़ा है तो यहाँ पर x था और यहाँ पर y था और यहाँ पर x डैश था और यहाँ पर y डैश था और यहाँ पर ओरिजिन है। हम क्या करते हैं, इस मिरर को का जो पोल है, इस मिरर का जो पोल है उसको हम इस ओरिजिन पर डाल देते हैं। मतलब मिरर का पोल और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओरिजिन कोइंसाइड करना चाहिए। हम कुछ मतलब हम ऐसा नहीं कि उठा के इसको रख रहे हैं, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि जो इसका पोल है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। अब हमको मालूम है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते हैं तो सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाती हैं, जब राइट साइड में बढ़ते हैं तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव बढ़ जाती हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाती हैं। मतलब जो भी डिस्टेंसेस आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चाहिए वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, जो भी डिस्टेंस आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए तरफ चाहिए वो नेगेटिव हो जाएंगे। सारे डिस्टेंस जो ऊपर की तरफ आप मेजर करोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा और सारे डिस्टेंसेस जो नीचे की तरफ मेजर करोगे वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके लिए आपको एक चीज 100% मानना पड़ेगी, पोल एट origin of Cartesian कोऑर्डिनेट। ओके, फिर आपको हमेशा ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखना है और डिस्टेंसेस टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा, जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है
तो ऑब्जेक्ट हमको लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखना है कहीं भी, जैसे यहाँ F है, यहाँ कहीं C है, तो ऑब्जेक्ट हमको लेफ्ट हैंड साइड पर रखना हमेशा। और डिस्टेंस हमको यहाँ से मेजर करना, पोल से, डिस्टेंस हमको पोल से मेजर करना है। यहाँ पे डिस्टेंस हमको ऊपर मेजर करना है, यहाँ पर हमको नीचे मेजर करना है। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो इस हिसाब से अब आपको मैंने एक ये छोटा सा ग्लिम्स दिया है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का, और इसका नाम हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसलिए भी डालते हैं क्योंकि जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो आप। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे लिए कुछ अलग नहीं है, ये हमारा XY कोऑर्डिनेट है, जो आपने मैथ्स में लास्ट ईयर पढ़ा होगा। 9th क्लास में मैथ्स में आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ग्राफ प्लॉटिंग भी सिखाई गई होगी, और एक्स एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये सारी चीजें सिखाई हुई होगी, वही चीज है यहाँ पर। तो अब हमारे पास सबसे पहले अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर में अगर आप एक छोटा सा स्केच खींचो, तो कॉनकेव मिरर में आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट आपका किस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे देखो कितना है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो u आपका आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड पर रख रहे हैं, लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज नेगेटिव है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है फोकल लेंथ, मतलब f, तो f भी हमारा इसी तरफ कहीं आएगा, तो f भी इसका -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें निकालना है साइज, नेचर एंड पोजीशन, तो दैट मीन्स हमको b की वैल्यू निकालना है, हमको साइज मतलब हमको hi की वैल्यू निकालना है, और हमको निकालना है नेचर। नेचर का मतलब होता है अगर इसका जो v है नेगेटिव है तो आप लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आप लिखोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी हम इस तक पहुंचे नहीं हैं, तो हम यहाँ नेचर पे भी एक क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं, हमको नेचर इसका निकालना है। अब इसमें आप देखो जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, इसको आगे आप सॉर्ट आउट करोगे तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f। आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो इसको इस फॉर्मेट में आप ले आइए। अब इसको लेके आने के बाद हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, u की -15 f की -10 u की -10 -15। आप देखिए कितना आसान हो गया। अब आपको ना तो एलसीएम लेने की जरूरत पड़ रही है, ना आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, क्योंकि जनरली जब हम एलसीएम लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर हम कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, एलसीएम लेंगे फिर वैल्यू, तो इसलिए एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो इसमें हमारे पास हो रहा है ये माइनस एंड माइनस प्लस, मतलब 150 आ गया, और डिवाइडेड बाय ये हो गया है 5 माइनस का। आप देखिए -30 इसका आंसर आ गया, और हमको v की वैल्यू यहां से मिल गई है -30 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमारा एक आंसर तो आया। अब हमें निकालना है अगला वाला, तो वो हमारे पास आएगा hi अपॉन ho इक्वल्स टू -v अपॉन u। तो hi तो हमारे पास है नहीं, वो हमें निकालना है। ho हमारे पास कितना दे रखा है, ho हमारे पास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, -30 दे रखा है v, और u की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 15 सेंटीमीटर। ओके, तो आप देखिए जो हमारा hi आ रहा है वो हमारे पास आएगा 2 सेंटीमीटर। अब जो हमारी हाइट ऑफ इमेज निकली, वो हाइट ऑफ इमेज हमारी पॉजिटिव है, एक माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, एक माइनस है, एक माइनस यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में, माइनस ऑफ 1, क्योंकि हमारा ये तो प्लस आएगा लेकिन यहाँ पर u की वैल्यू -15 आएगी, तो माइनस ऑफ -30 अपॉन -15, तो hi की वैल्यू हमारी माइनस आ रही है, और v भी हमारा -30 आ रहा है। b की वैल्यू अगर -30 आ रही है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो आपको नेचर मिला,
तो हम जब ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको सीधा लेके चलना है। पहले नेचर देखो, पोजीशन क्या क्या निकालना है, कौन सा मिरर है, साइज कितना है, डिस्टेंस कितना है, सबको अंडरलाइन कर लो। और इसके बाद आप कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर, चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट में रखा हुआ है ना, हमेशा हमको ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा हुआ नहीं, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में लेना है, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना है, ये हमने डिसाइड करा है। तो उसके डिसीजन के हिसाब से u हमारा -15, f हमारा चूंकि कॉनकेव मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है तो फोकल लेंथ भी लेफ्ट में आएगी, तो -10, v हमें निकालना है, hi हमें निकालना है, साइज, नेचर एंड पोजीशन। ठीक, अब 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू, अगर आपको ना समझ में आए तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ये आ रहा है 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, ये हो जाएगा u माइनस f/uf, और ये हो जाएगा 1/b, और b की वैल्यू अगर आपको निकालना है u माइनस f, ये फॉर्मेट बनता है। इस तरीके से मैंने ये वाला आपका इक्वेशन निकाला है, इसमें डायरेक्ट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, और डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मेरा जो आंसर आ रहा है -30 सेंटीमीटर। चूंकि आंसर मेरा -30 सेंटीमीटर आ रहा है, ऑब्वियसली जब भी हमारा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा तो ये मान के चलो, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ने, इन केस ऑफ मिरर, इन केस ऑफ जनरल मिरर, जब भी u की वैल्यू नेगेटिव है इमेज हमारी रियल बनेगी, और अगर इमेज हमारी रियल है ऑब्वियसली इन्वर्टेड होगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको निकालना था hi, मतलब हमको हाइट, साइज निकालना है, मतलब हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है। तो हम फॉर्मूला इसमें से ये वाला हिस्सा कट शॉर्ट करेंगे, hi/ho v/u, और इस hi को हम ऐसे ही छोड़ेंगे। HO हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, लिखा है कहीं पर 1 सेंटीमीटर, और -30 हम निकाल चुके हैं, यहाँ -10 आएगा। तो इस हिसाब से हम अगर ले रहे हैं तो HI की वैल्यू हमारी -2 सेंटीमीटर आ रही है। तो जो इमेज हमारी बन रही है वो फाइनली आप कैसे कंक्लूड करोगे, द इमेज फॉर्म्ड विल image of size 2 centimeter, real and inverted, will be formed at a distance of 30 centimeter in front of mirror। ठीक है, अगर अपन इसको पूरा फाइनल आंसर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, image of size 2 centimeter which is real and inverted will be formed at 30 centimeter in front of mirror। ये फाइनली पूरा कंक्लूजन होगा। और अगर आप इस पूरी लाइन को कंप्लीट करके लिखते हैं तो आपका आंसर हाईली इंप्रेसिव होगा, हाईली इंप्रेसिव होगा। जब ये हाईली इंप्रेसिव होगा तो ऑब्वियस ही चीज है कि आपका कहीं भी कोई भी आपको करेक्शन की जरूरत नहीं है, और आपको जो एग्जामिनर है फुल मार्क्स, और उसके बाद वो ये समझ जाएगा कि आपने फिजिक्स पढ़ी है, आगे के क्वेश्चन को लीनियंटली चेक करने लगेगा, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीजें हमको थोड़ा सा सेट करना है दिमाग में। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का, हाइट 2.5 है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास कैसा चलेगा, कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास ऐसा चलेगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ बिहाइंड होता है, ये पोल है, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये आप स्केच बना के रखो। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आप लिखो कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है ये सबसे पहले आप मेंशन कर दो। जो चेक करने वाला होता ना, जो कॉपी चेकर होता है, उसको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने सब कुछ उसमें डाउनलोड लिखा हुआ है। जब सब कुछ लिखा है तो एक क्लिक पे आपको आंसर चेक करेगा। अगर उसको इजी गोइंग होती है टेक्निक तो ऑब्वियसली वो खुश होकर ज्यादा नंबर देगा। किसी को अगर स्ट्रगल नहीं करना होता ना तो वो पर्टिकुलर पर्सन हैप्पी मूड में होता है, और अगर वो स्ट्रगल करेगा, ढूंढ रहा है यहाँ पे एफ वहां पे वो, तो वो जब कंफ्यूज हो जाता है ना फिर इरिटेट होता है, इरिटेट होने के बाद आप नंबर कटते हैं। ये चीजें आपको थोड़ा सा, आपको प्रेजेंटेशन भी आना चाहिए, कैसा हमको प्रेजेंटेशन डालना है। ठीक, अब हमारे पास ये हो गया HI, HO दे रखा है इन्होंने 2.5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट तो इरेक्ट ही रखेंगे, उल्टा तो रखेंगे नहीं तो पॉजिटिव आएगा। 12 सेंटीमीटर अवे ये है, तो U हमारा कितना हो गया, प्लस ऑफ 12 हो गया सेंटीमीटर, फिर सॉरी माइनस ऑफ 12 हो गया, क्योंकि हम हमेशा उसको लेफ्ट में रखेंगे। और इसका F कितना आएगा, इसका F अब आएगा प्लस ऑफ
20 सेंटीमीटर इसलिए आएगा क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है। फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए हमें राइट साइड में जाना पड़ रहा है और ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हमें लेफ्ट साइड में जाना पड़ रहा है। हाइट को, ऑब्जेक्ट हाइट को ऊपर जाना पड़ रहा है और उसको नीचे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी दिमाग में चीजें टैग करना पड़ेंगी, ठीक है। फॉर्मूला हमारा 1/v प्लस मिरर इक्वेशन सेम ही है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, और यहाँ पर v इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f, और ये आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। u की वैल्यू हमारे पास है -12, f की वैल्यू है हमारे पास +20, यहाँ पर +20 और ये हो जाएगा -12। अब आप देखिए कैसे चेंज आता है इसमें। u हमारा है -12, f हमारा है +20, u हमारा है -12 और ये आ रहा है हमारा f हमारे प्लस आ रहा है +, ये ठीक। यहां पे आपके पास हो गया -12 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 12 में से 8 किया तो ये हो जाएगा आपका 32 पॉइंट समथिंग 8.6 इसकी वैल्यू मिलेगी आपको। तो ये आ जाएगा आपका माइनस प्लस ऑफ 8.6 सेंटीमीटर आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। डिवाइड कर लीजिए आप, 4 3 12 एंड 4 8 60 डिवाइडेड बाय 8 56 अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। u की वैल्यू आपके पास -12 है, f की वैल्यू आपके पास +20 है और यहाँ पर u की वैल्यू आपके पास -12 है और f की वैल्यू आपके पास +20 है और ये हो जाएगा 12 इंटू 20 अपॉन 32। ठीक, ये आपको अप्रोक्सीमेटली 8.6 मिलना चाहिए आंसर इसका। और इसके बाद अब हमको निकालना है इसमें एक और चीज, मैग्निफिकेशन। तो हम सिर्फ मैग्निफिकेशन में जाएंगे। मैग्निफिकेशन हमारे पास है HI अपॉन HO इक्वल्स टू -b अपॉन u। अब आपको अगर मैग्निफिकेशन निकालना है इसमें तो m इक्वल्स टू -b अपॉन u अकेले से भी निकाल सकते हो, -8.6 ऑफ माइनस डिवाइडेड बाय u आपके पास आ रहा है -12। तो मैग्निफिकेशन इसका 1.8 सेंटीमीटर अप्रॉक्स मिल जाएगा आपको। और अगर ये आपको सिर्फ मैग्निफिकेशन निकालना था, आप सिर्फ मैग्निफिकेशन निकाल के छोड़ो, आपको हाइट ऑफ इमेज नहीं निकालना है, क्योंकि अगर हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो आपके पास कुछ नहीं है। 1.8 इक्वल्स टू HI अपॉन हाइट ऑफ इमेज 2.5 थी, आपको हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी। बट द पॉइंट व्हाट हैज टू बी नोटेड हियर, ये आपको क्या चीज ध्यान रखना है कि हमको हाइट ऑफ इमेज नहीं पूछी है। जो चीज नहीं पूछी है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्या होता है, जैसे हम ऐसे करना शुरू कर देते ना, साइज निकाला, मैग्निफिकेशन निकाला, हाइट ऑफ निकाला, सब निकाल लिया। आपने तो सब निकाल लिया लेकिन उन्होंने तो पूछा ही नहीं था। उस कंडीशन में एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि रटा रटाया मेथड है। ये लॉजिक आपको लगाना आना चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर को क्या लगाएगा, अरे यार इसको रटा रटाया, इसने कुछ देखा ही नहीं, क्वेश्चन तो इसने पढ़ा ही नहीं है। तो हमको ये चीज भी, हाँ मैं आपको बोल रही हूँ, आपके प्रेजेंटेशन पे आपकी मार्किंग डिपेंड करती है। कई बार 2 क्वेश्चन अगर आपने बहुत सॉलिड, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए हैं तो एग्जामिनर हाईली इंप्रेसिव मूड में होता है और वो आगे की साइकोलॉजिकल, आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी को टच कीजिए, उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। पहला प्रेजेंटेशन आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपकी तरफ खिंचता चला जाए और नहीं यार बच्चे को सब कुछ आता है, तो ऑब्वियसली आगे के क्वेश्चन में वो थोड़ी लीनियंसी दिखाएगा। अगर बाय चांस थोड़ी बहुत गलती आपने कहीं की है तो नेग्लिजिबल हो जाएंगी, वो नेग्लेक्ट कर देगा और आपको मार्किंग स्कीम अच्छी मिलेगी। ये चीज सबसे ज्यादा बेसिक है प्रेजेंटेशन की। मैं ये ट्रिक भी आपको बताना चाह रही थी इसीलिए, और मैंने ये एक्चुअली मैं वैसे 12th के वीडियोस डाल रही थी और मैंने ये 12th 10th की जब देखा कि नंबर साइंस में बच्चों के थोड़े से कम आए बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट निकलने के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा इसको भी हैंडल करना चाहिए। तो एज अ पार्ट ऑफ द लेक्चर आई स्टार्टेड फॉर 10th क्लास, रेगुलरली तो नहीं लेकिन कभी कभी मैं 10th का
वीडियोस भी अपलोड करूंगी, यू हैव टू बी गेट कॉन्टेक्टेड। आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप देखो 10th या 12th क्या भी है, तो आप इसको देखिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो ये कैलकुलेशन मायना नहीं रखता, अगर आपने यहाँ तक सारी वैल्यू सही डाली है तो सिर्फ आधा नंबर कटेगा, इस कैलकुलेशन को कोई चेक नहीं करेगा। फिजिक्स लॉजिक्स पर बेस्ड है, कैलकुलेशन की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती। यहाँ पर भी आप देखो ये हमारा आंसर आया है, ठीक है ना, तो यहाँ मैंने कैलकुलेशन नहीं करा है क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं आपको जो चीज है वो समझाना चाहती हूँ। तो हमेशा ये चीज अपने ध्यान में रखिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन सा साइन कन्वेंशन लगेगा, ये सारा कुछ स्पेसिफाइड कर देना चाहिए। इतना करने के बाद आपका ये कैलकुलेशन नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल सिर्फ समझाए हैं 10th के, और आगे भी मैं आपको कुछ ना कुछ प्रेजेंट करती रहूंगी 10th का न्यूमेरिकल बेसिस पे, आपको समझाती रहूंगी। लेकिन इसके लिए आपको मुझे से कनेक्ट होके रहना है, आपको मुझसे जुड़कर रहना है, आपको हमेशा ये चीज देखना है कि हमारे लिए भारती मैम ने कुछ डाला है क्या, वो आपको पता करना पड़ेगा, वो नोटिफिकेशन आपको जज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा फिजिक्स को डरावना सब्जेक्ट ना मान के उसको समझने की कोशिश करो। जब आप उससे प्यार करने लगोगे तो आपको सब्जेक्ट इतना अच्छा लगने लगेगा कि आपको उसको सॉल्व करने में आनंद आएगा। और मैं यही चाहती हूँ कि आप उसको एंजॉय करते हुए शॉर्ट आउट करें, उसके न्यूमेरिकल एंजॉय करते हुए शॉर्ट आउट करें, कभी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं आए। सो दैट इज माय ओनली मोटिव, और ये मैंने आपको 10th का वीडियो डाला है। एंड सो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर टुडे।